ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत के झारखंड के खास बुलेटिन में, जिसमें हम कुछ खास खबरों पर करेंगे चर्चा। हजारीबाग में इलेक्शन थीम आधारित फूड फेस्टिवल का हुआ भव्य आयोजन। साथ ही जानेंगे कि तरहसी में की गई डायन बताकर महिला की पिटाई, वहीं 15 लोगों पर एफआईआर हुई दर्ज और साथ ही विस्थापित नेता रामा सोनी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली जमानत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर हजारीबाग से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में जन भागीदारी बढ़ चढ़कर हो, इसलिए जिला प्रशासन हजारीबाग द्वारा स्वीप कोषांग के माध्यम से इलेक्शन फूड फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। इन गतिविधियों द्वारा मतदाताओं के बीच मतदान के महत्व और उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। 22 मार्च को आयोजित हुए स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत इलेक्शन फूड फेस्टिवल के आयोजन के मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, विशिष्ट अतिथि जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय, आईजी बीएसएफ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा इलेक्शन इन इंडिया थीम पर आधारित थी। पूरे कार्यक्रम में सफल संचालन में उप निर्वाचन अधिकारी महादेव प्रिया, स्वीप कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा, नोडल पदाधिकारी रोहित कुमार और अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहाँ पर उपस्थित हजारीबाग का जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय, आईजी कल्याण सर, सुलोचना जी, एसडीपीओ हजारीबाग का निवासी का 10 साल का पहले कोई इलेक्शन का समय में हम लोग इसी तरह के एक फेस्टिवल का नहीं सोच सकते। पहले इलेक्शन करवाना एक लैंड ऑर्डर का समस्या करके देखा जाता है। आज का डेट में चुनाव एक फेस्टिवल है, डेमोक्रेसी का एक बड़ा फेस्टिवल है। पिछले लोकसभा में भी कमीशन का यही सोच था, देश का महा त्यौहार करके उसी एक स्लोगन के साथ में हम लोग काम करता था। इसी बार चुनाव का पर्व देश का गर्व करके एक चुनाव के एक फेस्टिवल मोड में हम लोग मनाना चाहिए। उसी के लेकर अभी एक मूड बनाने के संबंध में एक जिला प्रशासन हजारीबाग बहुत बढ़िया प्रयास कर रहा है। इस समय में हम लोग सबका प्रयास यही है, नॉर्मल लाइफ किसी भी परिस्थिति में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, सभी का व्यवस्था सब तरफ से एक शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए एक फेस्टिवल मूड में एक फैमिली वोटिंग का कॉन्सेप्ट में हम लोग इसी बार चुनाव करवाने के लिए कैसा कोई फेस्टिवल होगा मतलब परिवार के साथ के महापर्व के समारोह में स्वीप कोषांग हजारीबाग की तरफ से समस्त हजारीबाग वासियों का स्वागत करती हूँ। इस उपलक्ष्य पर हमारे बीच मुख्य अतिथि श्रीमान के रवि कुमार सर, जो कि अभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हजारीबाग झारखंड है, उनकी गरिमामय उपस्थिति है। वैसे सर को परिचय की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम बताते चले कि के रवि कुमार सर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2004 बैच के अधिकारी हैं, जो मूलतः तमिलनाडु के निवासी हैं। झारखंड राज्य में अपनी 20 वर्षों की सेवा के क्रम में सर 5 जिलों के, जिनमें देवघर कोडरमा भी शामिल हैं, के उपायुक्त रहे हैं। कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा देने के बाद सर आज वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर स्थापित होकर झारखंड राज्य को लोकतंत्र के नए एवं संजीदगी के रंगों में भर रहे हैं। आपको बताते चले कि सर प्रशासक, चिंतक एवं शोधकर्ता होने के साथ एक बेहतरीन लेखक भी हैं, जिन्होंने पुअर स्टूडेंट्स, मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन रिफॉर्म्स जैसी विचार प्रेरक एवं संजीदा किताब लिखी है। हमारे मुख्य अतिथि के साथ ही हमारे बीच हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां थाना क्षेत्र के देल्हा गांव में ज्ञानती देवी पति लवकुश कुमार को डायन बताकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। ज्ञानती देवी ने पुलिस को बताया कि 18 मार्च को तरहसी बाजार जाने के लिए सब्जी साफ कर रही थी। इसी क्रम में पड़ोस के लल्लन महतो, धूपन महतो पिता श्यामदेव महतो पिता स्वर्गीय विलास महतो, छोटू कुमार महतो पिता सत्यनारायण महतो, चंपा देवी पति सत्यनारायण महतो, जाउत्री देवी पति श्यामदेव महतो पिता स्वर्गीय विलास महतो, रमेश महतो, रामरती महतो दोनों पिता स्वर्गीय माधव महतो, वशिष्ठ महतो पिता रामरती महतो, ब्रजदेव महतो पिता स्वर्गीय मुंशी महतो, लखन महतो पिता स्वर्गीय सगुन महतो, अरविंद महतो पिता स्वर्गीय धनी महतो, विदेश कुमार महतो पिता सत्येंद्र महतो,
शत्रुघ्न महतो पिता अरविंद महतो और कमलेश्वर कुमार पिता सीताराम महतो ने एक मत होकर हथियार से लैस होकर आए और गाली देते हुए घर में घुस गए। डायन बताकर लात मुक्के और डंडे से पिटाई की। चंपा देवी और जाउत्री देवी ने गले से सोने की सीकरी छीन ली। शोर मचाने पर उसके पति लवकुश कुमार और चचेरे ससुर चंद्रिका महतो उसे बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। घर के आंगन में रखे हुए बर्तन में तोड़फोड़ की और फिर बगल में मवेशी बांधने वाली झोपड़ी को कबाड़ दिया। घटनाओं में 50,000 का नुकसान हुआ है। सारे लोग जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आसपास के लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। सभी का इलाज सदर अस्पताल डाल्टनगंज में किया गया। इलाज में विलंब होने के कारण प्राथमिकी दर्ज करने में समय लगा। कुमार मेहता है। क्या हुए आप? हम वार्ड सदस्य भी हैं। क्या आपके साथ मामला हुआ? पत्नी के साथ मारपीट हुआ है? पत्नी के साथ मारपीट यही हुआ कि मैं धनिया बना रहे थे अगना में, एकाएक आमदीन आया और ये सब बोला कि लौकुस कहाँ है, लौकुस के निकालो, न तो ये झाला कबाड़ के बिक देंगे, न तो लौकुस के जान मार के बिक देंगे। तो हम कहे कि भाई झाला तोहरे कबाड़ लो, वो मेरा मंजूर है, तोहरे ने इतना हम पूर्ण नहीं पाएंगे। हम प्रशासन के कानूनी सहारा लेने हम चला गए। तबले वो झाला कबाड़ने लगा तो मेरा पत्नी रोकने गया तो मेरा पत्नी को मारपीट किया। कौन कौन मारपीट किया? मारपीट किए रमेश महतो, अरविंद महतो, लखन महतो और पूरे टीम ही गेम बना को आए कि पूरे मान के चलो कि यहाँ इसको उजारो उसको उजारो। मैंने अभी वकील के प्लानिंग चल रहा है कि इसको उजाड़ के कुदा देना है, उसको उजाड़ के कुदा देना है, सबको उजाड़ के कुदा देना। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां विस्थापित नेता रामा सोनी को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है, जिसके बाद समर्थकों सहित JBKKS के कार्यकर्ताओं ने जयप्रकाश नारायण केंद्रीय हजारीबाग से बाहर निकलते ही फूलमाला गुलदस्ता देकर स्वागत किया और रामा सोनी जिंदाबाद के नारे लगाए। रामा सोनी ने जेल से निकलने के बाद कहा कि विस्थापितों की आवाज दबाने के लिए बड़का गांव में कार्यरत उत्खनन कंपनी ने जिला प्रशासन के साथ साठगांठ कर मुझे जुड़े केस में फंसाया है। यह संघर्ष हमेशा जारी रहेगा और जब तक प्रबंधक और यहाँ का प्रशासन में सुधार नहीं आएगा तब तक ये दरवाज़ा मेरे लिए खुला रहेगा और ये दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए खुला रहेगा। जाना और आना हमेशा लगा रहेगा और जब तक रहेगा जब तक वो लोग मान नहीं जाए। क्या मांगे हैं आपके विस्थापितों के लिए? नौजवानों को रोजगार, बेरोजगारी से जूझ रहा है, वो रोजगार चाहिए और हक और अधिकार चाहिए। इसके लिए जितना केस लादना मेरे ऊपर ला दे, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ये दरवाज़ा हमेशा बोल दिए प्रशासन को खोल कर रखने के लिए। आपका अगला निर्णय क्या होगा? संघर्ष। ये आपका क्षेत्र विस्थापन का दर्द झेल रहा है और पुनर्वास की बाट जो रहा है, पुनर्वास के लिए आप तो क्या प्रयास करेंगे? जो सिस्टम होता है, जो कानून होता है, जो कानून कहता है, वो कानून का अधिकार जो कहता है वो हमको चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए। आवाम से क्या अपील करना चाहिए? मेरा अपील यही है कि रामा एक है, हजारों रामा चाहते हैं पैदा हो। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां होली पर्व एवं लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। विधि व्यवस्था को लेकर शनिवार को पाकुड़ नगर थाना के ASI अमरजीत कुमार के नेतृत्व में और SSB के जवान की मौजूदगी में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च नगर थाना से निकलकर हाटपाड़ा, भगतपाड़ा, धनुष पूजा होते हुए आसान डीपा कोयला मोड़ होते हुए वापस नगर थाना पहुंचकर समाप्त किया गया। पुलिस पदाधिकारी और SSB के जवान फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्वक होली मनाने की अपील की। साथ ही कई संवेदनशील क्षेत्रों का भी निरीक्षण कर जानकारी ली। इस दौरान लोगों से शांति से होली पर्व मनाने की अपील की गई। कहा, होली रंगों का त्यौहार है, आपस में भाईचारे और प्रेम से होली खेलें। साथ ही कहा कि चुनाव के में सभी लोग वोट देने के लिए अपने अपने बूथों में पहुंचे और अपने मतदान का प्रयोग करें। उन्होंने अफवाहों से बचने की नसीहत दी। मौके पर नगर थाना के ASI सहित भारी संख्या में SSB के जवान मौजूद थे। चुनाव को देखते हुए विधि व्यवस्था शांति बना रहे, समाज में सब कुछ बढ़िया से रहे, इसके लिए थाना से लेकर आसन दीपा, शहर कोल, बड़ी अलीगंज होते हुए हम लोग यहाँ राजापाड़ा होते हुए
ये क्रम अभी कुछ समय रहेगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।